तुम चाहे लुक्स मैक्सिंग करते हो या फिर ना करते हो, वेल एक चीज़ को ध्यान में रखना। लुक्स मैक्सिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक्सटर्नली अपनी बॉडी को बस अच्छा बनाओ। अपने जो फेशियल फीचर्स होते हैं, अपने फेस को, अपने बालों को देखो, अपने पूरी बॉडी को अच्छा बनाओ बाहर से। क्योंकि देखो, हम मानते हैं ना, जैसे कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरनल अपीयरेंस से। क्योंकि जो लोग देखते हैं हम उसी पे भरोसा करते हैं। वेल ये सही बात है। बट स्टिल देखो, जितना भी तुम बाहर से अच्छे हो, वो क्यों अच्छे हो? क्योंकि तुम इंटरनली अच्छे हो, इस बात को समझो। अगर हमारी इंटरनल बॉडी जो होती है, इंटरनली हम अगर बहुत ही वीक हों, बहुत ही गंदे हों, बहुत ही सड़े हुए हों, तो हम एक्सटर्नली कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। बहुत सारे लोगों को देखो यही परेशानी होती है जो कि लुक्स मैक्सिंग करते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मेरे एक्ने पिंपल जा नहीं रहे, लेकिन वो जंक फूड खाते रहते हैं। देखो वहाँ पे एक ही बात आ रही है कि जो तुम खाना कंज्यूम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा फैट है, ट्रांस फैट है, देखो बहुत गंदे गंदे चीज़ें हैं उसमें जो कि तुम कंज्यूम कर रहे हो हर दिन। उसकी वजह से देखो हमारा जो गट होता है बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जब तक हमारी बॉडी में देखो अच्छा खाना जाता नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशन जाता नहीं है, हमारी बॉडी को कुछ अच्छा नहीं मिलता। तो हमारी बॉडी ना दिन पर दिन वीक होते जाती है। और अगर ऊपर से तुम बहुत ही ऐसा गंदा खाना खा रहे हो जिसमें बहुत ही ज़्यादा मसाला है, जो कि बाहर का है, ऊपर से बाहर इतना पोल्यूशन होता है, तो इस खाने को खा के तुम्हारी स्किन हमेशा गंदी ही रहेगी। वेल अगर हमेशा खाते हो तो, कभी कभी खाते हो तो मैंने तुम्हें बता रखा है, इट्स ओके। क्योंकि हम भी ह्यूमन है तो हमें कुछ ना कुछ चेंज चाहिए अपनी लाइफ में। बट स्टिल इस बात को ध्यान में रखना, इंटरनली हमें अपने आप को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेल अभी बात करते हैं हम अपने हार्ट हेल्थ की। इस तरीके से देखो, हमारे हार्ट का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, हमारा जो खून होता है उसमें ऑक्सीजन डाल के उसे ऑक्सीजनेटेड बनाना। वेल आर्टरीज के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हमारी पूरी बॉडी में फैलाना। ये तुमने समझा? देखो हमारे ना हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते एक एज के बाद। क्यों? क्योंकि जो हमारा खून होता है वो अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता हर बॉडी पार्ट में। देखो लोगों को क्लॉट हो जाते हैं सर में, या फिर स्ट्रोक हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है, या फिर कार्डियक अरेस्ट होता है। किसी किसी के देखो हाथ पैर काम नहीं करते, मैंने तुम्हें बता दिया। साथ ही साथ जो हमारा हार्ट होता है वो कभी कभी इरेगुलर बीट्स करता है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब जिस तरीके से उसे होना चाहिए। जैसे कि हमारा हार्ट होता है उसे बस एक रेगुलर बीट करनी चाहिए, जो कि वो हमेशा करता है, जिससे कि जो सप्लाई होती है ब्लड की वो अच्छे से हो पूरी बॉडी में। लेकिन जो इंसान अपनी हार्ट हेल्थ की देखो बिल्कुल केयर नहीं करता, तो उसका हार्ट बिल्कुल ही ना इरेगुलर बीट्स करता है, तो उसकी पूरी बॉडी ख़राब सी हो जाती है, ये तुम समझना। तो हमारा हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर ख़राब हो गया देखो, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। वेल तुम्हें अपने हार्ट को हेल्दी रखने में कोई ना कोई पैसे तो नहीं देने। नहीं देखो, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करना है जो कि तुम्हें बहुत ही परेशान कर रहा हो या फिर बहुत ही मुश्किल लग रहा हो। तुम्हें बस देखो थोड़ी सी चीज़ें करनी है, 2 या 3 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। इसकी वजह से देखो तुम्हारा हार्ट हेल्दी रहेगा, तुम्हारी स्किन भी अच्छी रहेगी, तुम्हारे बाल अच्छे रहेंगे, तुम्हारी पूरी बॉडी अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ देखो तुम बहुत लंबे टाइम तक जवान और हेल्दी भी रहोगे, अगर तुम्हारा हार्ट अच्छा है तो। पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? पहली बात तो है तुम्हारा खाना। तुम्हारे खाने में देखो फालतू का फ़ैट नहीं होना चाहिए, जिससे कि देखो तुम्हारे जो ब्लड वेसल होते हैं उनमें फालतू का फ़ैट बढ़ जाए। देखो कोलेस्ट्रॉल हो जाए, तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए, तुम्हें डायबिटीज़ हो जाए। वेल जैसे कि तुम्हें एक अच्छी डाइट मैंने बता रखी है पहले भी, जिसमें कि तुम्हारा 80% प्रोटीन होना चाहिए, 10% कार्ब्स और 10% फैट्स। वेल प्रोटीन और कार्ब्स को छोड़ो, वो तो ठीक है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी फ़ैट खाते हो तो इससे तुम्हारी बहुत गंदी हालत होने वाली है आगे चल के। तुम्हारा बहुत बड़ा पेट हो जाएगा या फिर ऑलरेडी होगा, तुम्हें बहुत गंदी गंदी बीमारी हो जाएंगी। इसकी जगह पे देखो हेल्दी फैट खाना शुरू करो, जो कि होते हैं ड्राई फ्रूट्स, एग्स, फिश या फिर कोई चीज़ या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट में। इन सारी चीज़ों को देखो कंज्यूम करना शुरू करो, अनलाइक कोई अनहेल्दी फैट। उसके बाद देखो जो अपनी कैफ़ीन होती है, चाय कॉफ़ी किसी भी तरीके की कैफ़ीन तुम अगर पीते हो तो वेल उससे देखो लिमिट में कंज्यूम करना या फिर मत करना। मैं बोलता हूँ अगर तुम चाय पीते हो एक दिन में कम से कम 3 या 4 बार, उसे 1 या 2 बार पियो। इससे देखो तुम्हारा हार्ट थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तुम्हारी डाइजेशन भी अच्छी रहेगी। डाइजेशन अच्छा रहा, हार्ट अच्छा रहा, तो देखो अच्छी नींद भी आएगी, अच्छी स्किन भी हो जाएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। साथ ही साथ देखो अगर बहुत ही गंदी हैबिट है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वीपिंग, जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हारा हार्ट हेल्थ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। देखो वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, हमें कोई भी एक्सटर्नल नशीला पदार्थ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही इतनी गंदी चीज़ को इनहेल कर रहे हैं। ऊपर से अगर तुम वेपिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, साथ में ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें करोगे तो हमारी बॉडी ना बहुत ही गंदी हो जाती है अंदर से। इन सारी चीज़ों की वजह से हमें लगता है ना कि हाँ कुछ हो नहीं रहा। वेल वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ हम करते हैं, फिर भी देखो तुम कभी ना कभी कर रहे हो, तुम कभी ना कभी अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो।
देखो तीर चाहे 1 महीने में लगे, 2 महीने में लगे, लग तो रहा है ना शरीर पे, ये तुम समझ लेना कि कितना बड़ा घाव हो जाता है एक शरीर पे अगर तीर बार-बार लगते रहे तो। हम खुद को देखो एक ही एक्सक्यूज़ देते हैं कि हाँ, मैं रेगुलर ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, ठीक है, लेकिन तुम करते हो। कभी ना कभी देखो तुम करते हो, तुम्हें चेक करना चाहिए कि जो तुम्हारी हार्ट हेल्थ है वो कितनी घटिया हो चुकी है। वो तुम्हें पता कैसे लगेगा? देखो कोई ना कोई वर्कआउट करके। अगर तुम कोई ना कोई वर्कआउट करोगे तुम्हें ये पता लगेगा कि हाँ, तुम्हारी साँसें कितनी फूल रही हैं, ठीक है, तुम्हारी जो हार्ट हेल्थ है वो कितनी अच्छी है। तुम्हें देखो ये पता लग जाएगा तुम्हारा स्टैमिना कितना है, तुम्हारा स्टैमिना कितना घट चुका है। अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल स्टैमिना नहीं है, देखो लाइफ तुम्हारी बिल्कुल ही शिट है। तुम थोड़े से काम में थक जाओगे, चाहे वो कैसा भी काम हो, चाहे वो इंटेंस काम हो या फिर बहुत ही लाइट काम हो जो कि एक बच्चा भी कर देगा, जो कि तुम नहीं कर पाओगे। और तुमसे जो बहुत ही बेसिक काम होता है जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉक करना, इन चीज़ों में भी देखो तुम्हारी कभी ना हालत बिल्कुल टाइट हो जाएगी। इसको ध्यान में रखना। वेल डाइट, बुरी आदत हो गई इन्हें फिक्स करना। साथ ही साथ अगर तुमने बहुत लंबे टाइम से कोई वर्कआउट नहीं करा तो उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग सेट करना। थोड़ा-सा ईज़ी, फिर थोड़ा-सा मॉडरेट रखना, फिर थोड़ा-सा हार्ड रखना, बिल्कुल इंटेंस। वेल इससे तुम्हारी अच्छी खासी स्टैमिना भी बन जाएगा, तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बन जाओगे। मेरे हिसाब से देखो अगर तुम एक अच्छा स्पोर्ट चुन लेते हो, उसे अपनी लाइफ़ में बिल्कुल ही इंक्लूड कर देना हमेशा के लिए, तो फिर देखो हमेशा स्पोर्ट खेलना ही चाहिए। वेल हमेशा नहीं तो कभी-कभी, हफ़्ते में देखो कम से कम 3 या 4 दिन अगर टाइम मिले तो मैं अच्छे से तो। जैसे कि फुटबॉल, स्विमिंग, वॉलीबॉल और भी जितने स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें कि देखो तुम्हारी पूरी पावर लगती है, तुम्हारी बॉडी ना अच्छे से दौड़ती है, बिल्कुल काम करती है, वैसा कोई स्पोर्ट चुनना, जिसमें कि तुम्हारा अच्छा खासा वर्कआउट भी हो जाए, तुम्हारा एक अच्छा हार्ट रेट मेंटेन हो। तुम्हारा एक अच्छा हार्ट रेट होगा तो तुम्हारी हार्ट की हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होते रहेगी। वेल यही ध्यान में रखना, तुम और भी हेल्दी बनते जाओगे इंटरनली भी, तो एक्सटर्नली भी तुम काफ़ी अच्छे बन जाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुमने अपने शरीर को अंदर से काफ़ी अच्छा बनाया है, काफ़ी मजबूत बनाया है। वेल इसे ही ध्यान में रखना और अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। वेल ये था तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को थैंक यू बोलना। बाय।